हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। दिन के 10 बजे हुए हैं और आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं। हम आ गए हैं इस समय अपने मोहल्ला वाले खेत में। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे जो पीछे लगा हुआ है, ये इस बार केला जो पौधा लगाया गया है वो है। और पुराना हमारा जो केला है वो इस साइड में है, तो लमसम ये ख़त्म होने वाला है, थोड़ा बहुत बचा है। एक बार कट जाए बस ये खेत जो है जुताई के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस बार तो विचार बन रहा है इसमें कुछ अलग किस्म का, जैसे मिर्च वगैरह हो गया या लहसुन वगैरह हो गया, ऐसी खेती करने का विचार बन रहा है। पता नहीं कैसा हो, फ़िलहाल शुरुआत कर रहे हैं। और गांव तो हम 2-3 दिन से हैं। एक चीज़ और, हम लोग जो है इंश्योरेंस कराते हैं, मतलब ऑलरेडी जो है सरकार किसानों का जो है इंश्योरेंस कर लेती है और उसका जो पैसा है वो अकाउंट से कटता रहता है। और ये हमारे पीछे देखो, ये जितने भी पेड़ गिरे हुए हैं ये सब अब जो पिछली बार अभी हवा तेज़ चली तो उसमें सब गिर गए। उसमें जो है फल भी लगे हुए थे, मतलब करीब 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया है। किसानों की समस्या ये है कि अब किसान कहाँ पे जाके अपना क्लेम ले। मतलब पैसे कट जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लेम के लिए कोई जगह ही नहीं जहाँ पे किसान इसके लिए बात अपनी उठाए। ये किसानों के साथ अक्सर स्कैम एक होता रहता है, मतलब पैसे आप लेते रहो और किसानों को देखने वाला कोई नहीं है। सोचो कितने किसान हैं, यानी करोड़ों रुपए इंश्योरेंस कंपनी अपनी जेब में रखती है और देती क्या है, बाबा जी का घंटा। ऐसे ही सब लोग हैं। ऊपर से सरकार तो यही कहती रहती है कि मैं किसानों को ये सब्सिडी दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ। मतलब किसान परिश्रम नहीं कर रहा है, किसान एक भिखारी बन गया है कि सरकार दे रही तभी किसान जी रहा है, अगर सरकार न दे तो किसान के पास कुछ है ही नहीं। तो हम थोड़ा अंदर देख दाख लें, फिर बातें होती रहेंगी। और हमारा लमसम तैयार हो गया, इसी हफ्ते जो है बचा हुआ केला कट जाएगा और दीपावली के बाद इसकी जुताई करने वाला हो जाएगा। ज़्यादा अंदर नहीं चलेंगे, बहुत मकड़ी जो है जाला वगैरह लगा रखा है, तो निकलने लगो तो इसका पानी अगर कपड़ों में लग जाए तो दाग भी जो है बड़े अच्छे खासे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे खेत देखना हो चुका है और अब यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि हमें अभी वहाँ गांव में खेत की जुताई भी करवानी है। और जो देखा तो सही लगा, क्योंकि ये फसल जो है सामने दिख रही, ये बहुत अच्छी फसल दिख रही है। बाकी गांव में मिलते हैं आप लोगों को। तो आज पूरे दिन के दौड़ धूप के साथ लमसम हमारे काम हो गए हैं, मतलब परिश्रम जो है वो सफल रहा। सुबह तो काम नहीं हो पाया था तो दोपहर दूसरे खेत चले गए, वहाँ से आए तो जिस ट्रैक्टर की मैंने पहले बात की थी वो ट्रैक्टर तो काम नहीं आया, तो दूसरा ट्रैक्टर बुला के फिर जुताई चालू करवा दिए हैं और ये काम हो जाएगा। अगर आज यही काम दोपहर तक हो जाता तो हमें शायद निकलना होता लखनऊ के लिए, लेकिन क्या करें, जब हो पाएगा तभी काम चलेगा। और ये काम बहुत ज़रूरी था, अगर ये काम समय से नहीं होता तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि इसमें नमी काफ़ी है और थोड़ी नमी कम होगी तभी इसकी बुआई होगी। तो दीपावली के बाद आएंगे, लमसम 5-6 दिन का समय है, तो 5-6 दिन में इसकी नमी जो है कम पड़ जाएगी, उसी टाइम इसकी बुआई करवानी है। उधर का जो खेत है वो तो पहले ही जुत चुका था, पूरा खेत कंप्लीट हो चुका है। बेशक 2023 चल रहा हो, लेकिन अभी गांव में जो म्यूज़िक चलता है वो 90 का ही दौर चलता है। ज़्यादा ऑडियो तो ये नहीं सुनाएंगे आपको, क्योंकि ऑडियो से जो है कॉपीराइट का मैसेज आ जाता है, और कॉपीराइट देखा जाए तो हर यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटा सा कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है तो तत्काल कॉपीराइट आ जाएगा, तो ये समस्या है। बाकी आप कहीं भी जाएं ऑटो वाले या गांव में, तो वहाँ पे आपको 90 के दौर, मतलब वही जो दिल को छू लेने वाले गीत थे वही आपको हर तरह बजते दिखाई देंगे। तो आज का जो हमारा था वो तो लमसम पूरा हो रहा है, तो बस एंजॉय करिए। और ये काम होते होते शाम भी हो जाएगी, क्योंकि
4 बजने वाले हैं, 2 घंटे इसमें लग जाएगा, तो हमें लगता है 6 तो बज जाएगा यहाँ पे। इस समय हम अपने खेत के मध्य में हैं और यहाँ से मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ कैसे क्या है। इस हाथ में ये जो आप देख रहे होंगे ये पटा हुआ, पास ले चलता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे जो ये पटा हुआ है तो यहाँ पे विचार हमारा बन रहा है अपने रहने के लिए। बाकी ये जो पूरा खेत जुता हुआ है ये भी अपना ही है। और ऐसे ही आप 360 के एंगल में घूमते जाइए और ये जो खेत की जुताई हो रही है तो ये भी अपना है। तो मतलब ये जो हमारा घर बनेगा, मतलब रहने के लायक जो भी बनेगा, घर तो नहीं बनवाएंगे क्योंकि घर बनवा दें फिर यहाँ कोई रहने वाला नहीं होगा बाद में, हमारे बाद में। तो ये चीज़ है कि थोड़ा बहुत रहने काबिल यहाँ पे बनवाना है। उसके बाद यहीं से अपनी खेतीबाड़ी देखनी है और काम चलता रहेगा। खेती करना वैसे आसान तो नहीं, खेती करना बहुत मुश्किल है, लेकिन खेती एक ऐसा विकल्प है कि जहाँ पे आपकी आत्मा संतुष्ट रहती है। थोड़ी चीज़ों में अगर थोड़ी आपको संतुष्टि होती है तो ठीक है, क्योंकि आप खेती करके ऑडियो वगैरह तो नहीं खरीद सकते, लेकिन हाँ खेती से आप आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं, अपना स्वाभिमान ज़िंदा रख सकते हैं। और हमारे वहाँ एक पुरानी कहावत है, कोल्हू का बैल। तो खेती में कोल्हू का बैल नहीं बनना पड़ता है, वरना प्राइवेट जॉब वगैरह में तो कोल्हू का बैल बना देते हैं सुबह से शाम, और रात भर टेंशन लो कि सुबह क्या करना है वगैरह वगैरह। तो खेती में ऐसा नहीं है, ये पक्की बात है। बाकी खेती आसान नहीं है, खेती बहुत मुश्किल है। मशीनरी तो चल गई बहुत सारी जो सहयोग करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लेबर अभी भी नहीं मिलते हैं। कहने को तो यह है कि हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है। एक्चुअली बेरोज़गारी नहीं है, लोग करने वाले हैं नहीं। अगर काम करें तो काम बहुत है, चाहे वो गांव हो या शहर हो, लेकिन काम करने वाली मानसिकता नहीं है। लोगों को चाहिए फ्री में। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे वहाँ, और हमारे वहाँ नहीं, ये लमसम हर जगह ऐसी स्थिति होगी। जनसंख्या में तो हमारा देश इतना बड़ा है, लेकिन लेबर नहीं है। कहने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सही बात है। बेरोज़गारी भी चरम पे है और जनसंख्या में टॉप पे है, लेकिन हमारे वहाँ लेबर नहीं है। हमारे वहाँ सरकार भी देखो जनसंख्या पे रोक लगा रही है, लेकिन जब नसबंदी कराना हो तो मिलते हैं कुछ 1000-2000, और शायद वो भी नहीं मिलते हैं, कन्फर्म हमें नहीं है। लेकिन अगर डिलीवरी होती है तो 6000। पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि ये पॉपुलेशन घटाने के लिए सरकार सोच रही है या बढ़ाने के लिए सोच रही है। लेकिन सरकार को आज तक कोई नहीं समझ पाया, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं। तो छोटी छोटी बातों में आज हमारा पूरा दिन हो गया है। शायद हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाए, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी बहुत है। बाकी हमारे खेत की जुताई चल रही है, तो एंजॉय करिए, फिर चलते हैं। तो आज अच्छी खासी शाम हो गई है, अभी अंधेरा होने वाला है, और लमसम हमारा जो खेत है इसकी जुताई भी हो गई है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जो आप लोग सहयोग करें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो आज का दिन कहीं तक सफल रहा, और हमारी जो कोशिश थी वो भी साकार हुई। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।